जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं कि शादी करने से पहले कौन कौन से टेस्ट कराया जाना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, लड़का को भी और लड़की को भी कौन कौन टेस्ट कराना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें 7 टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ठीक है, कौन कौन? पहले जैसे कि ब्लड ग्रुप, सीमेन चेक कराना चाहिए। ठीक है, यूएसजी कराना चाहिए लड़की का। ठीक है, फिर थैलेसीमिया का चेक कराना चाहिए, और फिर मेल फीमेल दोनों में थैलेसीमिया का चेक कराना चाहिए, और फिर HIV टेस्ट कराना चाहिए। HIV टेस्ट होने के बाद फिर आपको हेपेटाइटिस B और C दोनों चेक कराना चाहिए। उसके बाद आपको VDRA एक टेस्ट होता है, उसको कराना चाहिए। ठीक है, अब आज बात करते हैं कि शादी से पहले करने से पहले 7 टेस्ट कौन कौन कराना चाहिए। ठीक है, शादी से पहले 7 टेस्ट कौन कौन कराना चाहिए ना चाहिए। ठीक है, ठीक, बता दूं, मैं भी बताया था कि कौन कौन टेस्ट कराना चाहिए। पहला ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्यों चेक कराना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है सीमेन जांच क्यों कराना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। यूएसजी क्यों कराना चाहिए। ठीक है, थैलेसीमिया की जांच क्यों कराना चाहिए। फिर बाद HIV के बारे में बात कर, सॉरी HIV के बारे में टेस्ट क्यों कराना चाहिए। ठीक है, हेपेटाइटिस B और C क्यों कराना चाहिए, इसके बारे में। और फिर एक होता है VDRL, जिसको बोलते हैं वेनरल्स डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी बोलते हैं। ठीक है, वो क्यों कराना चाहिए, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट कराना चाहिए। पहला, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक, दूसरा सीमेन चेक कराना चाहिए। ठीक, तीसरा USG कराना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी कराना चाहिए। ठीक है, ये फीमेल में, मेल में, मतलब लड़का लड़की। ठीक है, चौथा, उसके बाद हो गया थैलेसीमिया। उसके बाद हो गया हेपेटाइटिस। छठा, हेपेटाइटिस के बाद HIV कराना चाहिए। सातवां, उसको VDRL कराना चाहिए। ठीक है, कौन कौन टेस्ट कराना चाहिए पहले बता दो कि ब्लड ग्रुप, सीमेन मेल में, USG मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी कराना चाहिए, थैलेसीमिया की जांच कराना चाहिए, हेपेटाइटिस B और C, HIV के बारे में टेस्ट कराना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, VDRL के बारे में चेक कराना चाहिए। ठीक है, क्यों चेक कराना चाहिए, बात करते हैं ब्लड ग्रुप क्यों चेक, पहले बोल दिएगा। ठीक है, ग्रुप ब्लड ग्रुप, सीमेन, USG, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस एंड HIV, VDRL चेक कराना चाहिए। लेकिन क्यों कराना चाहिए, इसके बारे में बता दूं कि जब भी शादी कीजिए तो लड़का लड़की की सब चेक कराना चाहिए। ठीक है, पहले ब्लड ग्रुप से क्या होता है बता दूं कि अगर आप जो लड़की के, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से होता है RH फैक्टर का, RH फैक्टर जो होता है ना, उसका होता है। ठीक है, ठीक, मान लीजिए किसी सपोर्ट है, किसी में RL, जैसे लड़का के ब्लड ग्रुप B ग्रुप है। ठीक है, लड़का के, ठीक है, और इधर लड़की, ठीक, सॉरी, लड़का लड़की। ठीक है, इसमें बता दो
RH फैक्टर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मेन होता है इसमें RH फैक्टर का, ठीक है। किसी में बता दो मुख्य रूप से होता है कि सपोर्ट है कि लड़का में अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है और लड़की में निगेटिव है RH फैक्टर, तो बता दूं कि वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। दूसरा बच्चा पैदा करेगा तो हो सकता है पेट में बच्चा मर सकता है या जन्म के बाद तुरंत में बच्चा मर सकता है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। मुख्य रूप से RH फैक्टर निगेटिव और पॉजिटिव होता है तब ऐसा होता है, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए जब ब्लड ग्रुप लड़का लड़की की शादी करते हैं तो लड़का और लड़की के दोनों ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। कि उसका RH में देखा जाता है कि उसका RH फैक्टर क्या है, इसका RH फैक्टर क्या है, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव नहीं होने, मतलब कहें मतलब प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो प्लस प्लस दोनों को प्लस होना चाहिए, ठीक है, मुख्य रूप से। तब नहीं तो आगे चल के सिर्फ एक ही बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, और दूसरा का बच्चा जन्म लेगा तो हो सकता है तुरंत मर जाएगा, बहुत ज्यादा मिसकैरेज हो जाए, ठीक है। मिसकैरेज होने के बहुत सारे कारण से हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मिसकैरेज हो चाहे अपंग पैदा हो, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। इसलिए ब्लड ग्रुप चेक कराना चाहिए लड़का लड़की दोनों को, ठीक। इसे मुख्य रूप से RH फैक्टर का कमाल होता है। अब बात करते हैं सीमेन। सीमेन में क्या होना चाहिए कि लड़का में सीमेन का चेक कराना चाहिए, कम से कम स्वस्थ जो मेल होते हैं कम से कम 5 से 7 ml सीमेन बनता है, ठीक है। इसीलिए लड़का का सीमेन चेक कराना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं इमेजी अल्ट्रासाउंड, ठीक है। फीमेल में क्या होना, इसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि इसमें देखना चाहिए अल्ट्रासाउंड कराने पर कि उसका अंडा यानी अंडाणु अच्छी तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो कभी मां नहीं बन सकती है लड़की, ठीक है। कभी भी मां नहीं बन सकती है अगर अच्छी तरह से उसका अंडा विकसित नहीं होंगे, अंडा नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक है वो मां कभी नहीं बन सकती है, ठीक। इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराना चाहिए जिसको बोलते हैं EVG, ठीक। अब बात करते हैं थैलेसीमिया, ठीक है। थैलेसीमिया क्यों कराना चाहिए टेस्ट, बता दूं कि थैलेसीमिया का जीवन काल ज्यादा नहीं 15 से 20 दिन का होता है। मतलब बता दूं कि इसमें क्या होता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, 15 से 20 दिन होता है, ठीक। क्यों होता है बता दूं कि बोन मेरो में जब आरबीसी बनता है, बोन मेरो में जब आरबीसी बनता है तो बता दूं थैलेसीमिया हो जाने पर क्या होता है कि उसका जीवन काल, जैसे नॉर्मल आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। नॉर्मल बता दूं कि नॉर्मल आरबीसी की जीवन काल, ठीक है, 120 दिन होता है। लेकिन अगर आपको थैलेसीमिया हुआ है तो आपको बता दूं कि उसका थैलेसीमिया हो जाने पर उसका जीवन काल कम से कम ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन होता है। इसीलिए कोई भी जब बच्चा ऐसे कैसे होता है बता दूं, ये जेनेटिक होता है और किसी किसी में बोन मेरो में प्रॉब्लम होने से ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसे किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक है, या माता या पिता के थैलेसीमिया हुआ तो ऑटोमेटिक है कि उसका बच्चा का भी थैलेसीमिया हो सकता है, ठीक है। इसलिए चेक कराना चाहिए थैलेसीमिया, लड़का लड़की मेल फीमेल दोनों को चेक कराना चाहिए थैलेसीमिया है कि नहीं। यदि फिर आगे चलकर जब आपका संतान जब जन्म लेगा तब का संतान का बता दूं कि आरबीसी के जो जीवन काल 120 दिन होना चाहिए, 15 से 20 दिन होगा, ठीक है। इसमें आपको बार बार बीमार पड़ेगा, ठीक है, आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर कटते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होना चाहिए, इसमें इसका जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, ठीक है। इसको बार बार आरबीसी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस, ठीक। हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी चेक कराना चाहिए। अगर नहीं कराते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी से पता चलेगा कि आपको संक्रमित है कि नहीं। ये कहाँ होता है कि आपका लीवर संक्रमित है कि नहीं, ठीक है। आप संक्रमित है तो अपना बच्चा को भी संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हेपेटाइटिस की जांच कराना चाहिए, ठीक। लीवर में बी और सी होता है, ठीक। अब बात करते हैं HIV क्यों टेस्ट कराना चाहिए बता दो। HIV टेस्ट दोनों मेल और फीमेल दोनों में कराना चाहिए, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में कराना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों में कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए बता दूं कि HIV टेस्ट कराने से आपको ये पता चलेगा कि रक्त
किस तरह से मतलब HIV हुआ है, ठीक है। एक नहीं गलत संगत से ही हुआ है, ठीक है। हो सकता है जैसे कि एक नीडल से जैसे संक्रमित व्यक्ति को भी लगा है सुई और आपको भी लग गया है सुई, तब भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है रक्त से भी हो सकता है, ठीक है, या बीर से होता है, हो सकता है प्री सेमिनल तरल पदार्थ से भी हो सकता है, हो सकता है मलाशय तरल पदार्थ से हो सकता है, योनि तरल पदार्थ से हो सकता है, स्तन दूध से भी हो सकता है HIV, ठीक है। ये भी होता है बिना कंडोम यूज करते हैं तब उससे भी हो सकता है, ठीक है। एक ही नीडल से एक दूसरे व्यक्ति के भी यूज करते हैं, जैसे HIV पॉजिटिव है ठीक, और उसी नीडल से स्वस्थ व्यक्ति के आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे जो दाढ़ी बनाते हैं ना, एक ही ब्लेड से जो HIV पॉजिटिव को बना दिए फिर दूसरा व्यक्ति को बनाते हैं तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। या टेटू बनवाने से भी हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि अंग प्रत्यारोपण करने से भी HIV हो सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा महिलाओं के साथ सेक्स करने से भी HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए HIV का टेस्ट कराना चाहिए व्यक्ति HIV पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं VDRL के जांच कराना चाहिए, ठीक है। बता दो कि VDRL फुल फॉर्म होता है वेनरल्स डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता दो कि क्या होता है। एक तरह से मैं VDRL में का सिफिलिस का टेस्ट किया जाता है। सिफिलिस का टेस्ट में क्या होता है कि इस टेस्ट से पता चलता है आपको कि सिफिलिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया की संक्रमित होने पर शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी की मात्रा कितना % हुआ है, कितना % नहीं है, ठीक है। मतलब कहने के आपका जो एंटीबॉडी जो मापता है उसको ये संक्रमित करता है कि नहीं करता है, ठीक है, ये मुख्य रूप से करता है। इस टेस्ट से ये पता चलेगा आपको कि सिफिलिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर शरीर में होने वाले एंटीबॉडी की मात्रा मापता है, इसलिए VDRL चेक कराना चाहिए, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को, ठीक है, अभी शादी के सीजन चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे जहाँ से हित नात आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो भी भाई बंधुओं को, ठीक है, अगर शादी करना है तो भाई इतना टेस्ट करा के उसके बाद, ठीक है, सब में पॉजिटिव आता है, नॉर्मल आता है तब चेक कर शादी कीजिए, नहीं तो फिर आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। सपोर्ट मानते हैं कि जैसे लड़का में, ठीक है, लड़का का सीमेन 5 से 7 ml नहीं बन रहा है, ऑटोमेटिक है कि वो प्रेगनेंस कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार ESG अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं फीमेल का, ठीक है, तो उसमें अगर अंडाणु अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहे हैं, अंडाणु नहीं बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कभी महिला माँ नहीं बन सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। थैलेसीमिया ऑटोमेटिक है कि इसका जीवन काल हो जाता है 15 से 20 दिन होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक है कि वो जिंदगी भर हॉस्पिटल में चक्कर काटते रह जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस B और C चेक कराना चाहिए, HIV चेक कराना चाहिए, ठीक है। HIV कई तरह से भी फैल सकते हैं, ठीक है, VDRL भी चेक कराना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।